फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि बढ़ती हुई गर्मी में भी आपके पौधे हरे भरे रहें, फूल देते रहें और उनकी ग्रोथ होती रहे, तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ का यूज़ प्लांट पर करना बताऊंगी जो पौधे को तेज़ गर्मी में भी मरने से बचाएगी और पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करता हुआ फल फूल दे सकेगा। ये जो चीज़ मैं इस्तेमाल करूंगी ये प्लांट के लिए न केवल फर्टिलाइज़र का काम करेगी बल्कि एक अच्छा फंगीसाइड और कीटनाशक की तरह भी काम करेगी, क्योंकि पौधे की अच्छी ग्रोथ और अच्छे फल फूल पाने के लिए उसका स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है। यदि प्लांट की मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट, चींटियाँ या फिर फंगस होगा तो पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो हमारे घर में ही कई चीज़ें ऐसी मौजूद होती हैं जिनका यदि सही तरीके से प्लांट पर यूज़ किया जाए तो पौधा गर्मी में भी अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है और सूखता नहीं है। इस चीज़ का इस्तेमाल आप अपने सभी पौधों में कर सकते हैं, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले या सब्जियों वाले पौधे। विशेषकर मोगरा प्लांट, गुड़हल प्लांट, गुलाब प्लांट पर आप इसका यूज़ करें। आपका प्लांट यदि एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर दिया है तो उसमें फिर से फूल आने लगेंगे, और मोगरा प्लांट में अभी तक यदि कलियां नहीं बनी हैं तो उसमें कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। देखिए, मैंने लास्ट टाइम इस चीज़ का यूज़ मोगरा प्लांट पर किया था और मोगरा प्लांट में नई ग्रोथ के साथ ही कलियां बनना शुरू हो गई हैं। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट पर इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मेरे रात रानी के प्लांट में भी कितनी ज़्यादा बर्ड्स बन रही हैं। पौधा एकदम हरा भरा स्वस्थ है और काफ़ी अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह की ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल आपको अपने प्लांट पर करते रहना चाहिए। गर्मियों में आप केमिकल खाद का यूज़ बिल्कुल भी अपने प्लांट पर ना करें। तो चलिए मैं बताती हूँ कौन सी वो चीज़ है और किस तरह से इसका हमें अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे ये है फिटकरी, जिसे हम एलम भी कहते हैं। पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का ये मिश्रण होती है और बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड और पावरफुल फंगीसाइड की तरह काम करती है। इसके साथ ही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और उसके पीएच को एसिडिक कर देती है। एसिडिक पीएच में प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल आते हैं, फूलों का साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन इसका यूज़ करते समय कुछ सावधानियाँ जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, आपको इसको बार बार जल्दी यूज़ नहीं करना है। 2 महीने में एक बार आप यूज़ करें, प्लांट के लिए इतना ही काफ़ी है। दूसरी बात, इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा हमें प्लांट पर यूज़ नहीं करनी है, वरना ये पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। तीसरी बात है, इसका स्प्रे हमें अपने प्लांट की पत्तियों पर नहीं करना है। यदि प्लांट की पत्तियों पर आप स्प्रे कर देते हैं तो पत्तियां जल सकती हैं। और चौथा काम, जब भी आप इसका यूज़ अपने प्लांट पर करते हैं तो आपको बहुत तेज़ धूप में इसका यूज़ नहीं करना है। अब यदि बात करें इसको यूज़ करने के तरीके की, तो फ्रेंड्स, कई तरीके से प्लांट पर इसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगी वो प्लांट के लिए किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि एक जब हम पाउडर फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं तो इसकी ज़्यादा मात्रा प्लांट पर हो सकती है। हमें अंदाज़ा नहीं रहता है हम कितना पाउडर प्लांट की मिट्टी में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊँगी जिससे प्लांट पर इसका फ़ायदा बहुत तेज़ी से होगा और पौधे को किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा। एक छोटा सा टुकड़ा आपको यूज़ करना है, इतना ही काफ़ी है। बहुत आसानी से ये उपलब्ध हो जाती है। पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को आप बना सकते हैं। सभी पौधों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने लिया है 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में मैं इस फिटकरी के टुकड़े को इस तरह से 1 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 1 मिनट बाद मैं इसको बताऊँगी आपको कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, 1 मिनट बाद आपको इसको निकाल लेना है। देखिए, आप देख रहे होंगे पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इस तरह से इसको हटा लेना। इससे ज़्यादा हमें इसे पानी में नहीं डालना है। इसके बाद इसे हमें अपने प्लांट की सॉइल में यूज़ करना है। तो जब भी आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो एकदम ड्राई सॉइल में इसका यूज़ नहीं करना है, मिट्टी में हल्की सी नमी होनी चाहिए। तो देखिए, मेरा ये गुड़हल का प्लांट है, इसकी मिट्टी में नमी है। मैंने 1 दिन पहले ही इसमें पानी दिया था।
मिट्टी में से और कचरा वगैरह खरपतवार हैं वो सब हटा लें आप। और इसके बाद आपको इस फिटकरी के पानी को इसमें पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। इतना ही डालना है जितना कि जड़ें अवशोषित कर सकें, ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसी तरह से आप अपने और भी प्लांट्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। बस फ्रेंड्स, सावधानियों का ज़रूर ध्यान रखें तो आप भी यूज़ करें और अपने प्लांट को हरा भरा बनाएं। थैंक यू।